गाजा कभी बचे और अरब वाले खुद चाहते हैं कि ईरान मर जाए और अरब वाले चाहते हैं कि गाजा को मारते रहे, ब्रेड बिस्कुट बांटते रहे। समय हमें हथियार और टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल पे आश्रित हैं हम लोग, और पेट्रोलियम के लिए हमें ईरान पे है, क्योंकि ईरान से हमें पेट्रोलियम मिलता है। जिस दिन ये चला गया उस दिन पेट्रोल खरीदने के लिए 150 रुपया लीटर खरीदने के लिए हम लोग को रेडी रहना पड़ेगा। अभी तो चूंकि संख्या ज़्यादा है, 20,000 लड़कियां हैं और 50,000 बच्चे हैं, तो एक दिन में कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम हम लोग एक दिन में 15 से 20,000 ले सकते हैं। तो आज बॉयज़ का था, तो आज हमने 15,000 बॉयज़ को बुलाया, और आज हम लोग के पास केवल नीट और जेई वाले बच्चे हैं। इसलिए देखिएगा, सारे अपने अपने ड्रेस में, कोई फास्ट फूड खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। 156 वेराइटी इन लोग के लिए भोजन का बनाए हैं हम लोग यहाँ पर, और इन्हें किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। जब ये आए तो इनके ऊपर फूलों की बारिश हो, ताकि इन्हें पता चले कि ये वीआईपी हैं। बहुत सारे लोग इन बच्चों को नहीं बुलाते हैं, रोक देते हैं यहाँ पे। आप 3 इडियट मूवी में भी देखिएगा ना, उसमें भी कहता है कि स्टूडेंट की, मतलब वो भी जो प्रोफेसर वायरस रहते हैं, वो स्टूडेंट्स को नहीं बुलाए रहते हैं अपनी पार्टी में, फिर भी आमिर खान पहुँच जाते हैं। लेकिन हम इन बच्चों को जरूर बुलाते हैं और इनको बताते हैं कि लोग तुम्हें भले ना बुलाएं, एक दिन इतना कामयाब होना कि तुम उनके रेंज के बाहर चले जाना, और किसी भी तरह का इनको कोई कमी नहीं होने देंगे यहाँ पर, ताकि इन्हें कभी ऐसा फील ना हो कि वो लोग कहीं मतलब अभी विद्यार्थी हैं या ये सब भारत के भविष्य हैं। जिस तरीके से ईरान और इजराइल में जो हुआ घटना, वार हो रही है, 12 दिन से लगातार हो रही है। अब अमेरिका बीच में इंटरफेयर, ईरान ने अमेरिका पर भी वार किया है, और अब अमेरिका ने सीज फायर को लेकर देखिए, अरब को समझना बड़ा मुश्किल होता है। कतर अपना एयरबेस दे रहा है ईरान पे मारने के लिए, ईरान इजराइल पे मिसाइल मारता है तो बीच में इराक और जॉर्डन मार के गिरा देते हैं। तो अरब वाले खुद नहीं चाहते हैं कि गाजा कभी बचे, और अरब वाले खुद चाहते हैं कि ईरान मर जाए, और अरब वाले चाहते हैं कि गाजा को मारते रहे, ब्रेड बिस्कुट बांटते रहे। सब यहाँ पे हमारे लिए जो ज़रूरी है, हमें हथियार और टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल पे आश्रित हैं हम लोग, और पेट्रोलियम के लिए हमें ईरान पे है। सेंट्रल एशिया में पहुँचने का रास्ता ईरान है। व्यक्तिगत रूप से एक देश के तौर पर देखिएगा तो ईरान और इजराइल दोनों हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि दोनों ने हमारा विकट परिस्थिति में साथ दिया। चाबहार बंदरगाह में हम लोग अरबों खरबों के इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान है। तो हमारी और एक स्पेशली भारत की भूमिका यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो सके, क्योंकि इसमें ना हमें कुछ मिलने वाला नहीं है लॉस के अलावे, क्योंकि ईरान से हमें पेट्रोलियम मिलता है। जिस दिन ये चला गया उस दिन पेट्रोल खरीदने के लिए 150 रुपया लीटर खरीदने के लिए हम लोग को रेडी रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भी इसमें पहल कर दी है, और हम सबको अटल बिहारी वाजपेयी का कथन याद होना चाहिए कि द्वि राष्ट्र है तो द्वि राष्ट्र होगा यहाँ पर। तो हम लोग को यूएन के चार्टर से चलना है, क्योंकि देश इमोशन और हमारे पसंद नापसंद से नहीं चलेगा। क्योंकि जब देश निर्णय लेते हैं तो दूरगामी सोच रखनी चाहिए। यहाँ पे हमें सब दोनों की जरूरत है। इस लड़ाई में हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर ईरान गया तो पेट्रोलियम 150 रुपया हो जाएगा।